Hello students, welcome back Gajwakar Academy. Myself Randeep Singh and you are watching class 8 Mathematics chapter 3 Understanding Quadrilaters. Last हमने exercise 3.2 कंप्लीट किया था एंड नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं exercise 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर और ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 या 3.2 का कोई भी पार्ट मिस कर दिया या कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ दिया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज 3.3 में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आपने वो नहीं कंप्लीट किया तो पहले एक बार वो सारा एक्सरसाइज एंड उसका इंट्रो पार्ट एग्जाम्पल सब कुछ कंप्लीट कर लो, देन आप एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर आना। यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर ही रहेगा। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे जहां पे हम डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है, उनको देखने वाले हैं। तो मैंने आपको क्वाड्रिलेटर बता दिया था जहां पर फोर साइड्स का क्लोज्ड कर्व पॉलीगन जो है उसे कहते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको एक एक का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझना आप इस चीज को। जैसे मान लो मैंने एक लिया यहाँ पर स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है। यहाँ फोर साइड्स क्या होती हैं आपके पास, फोर साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे तो मैं ये आपको मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में, अभी हम जो हमारे काम में आने वाले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फोर एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। ठीक है, इन्हें डायगोनल कहते हैं जो कि बाइसेक्ट करते हैं, एंड डायगोनल जो रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे आपके पास। सेकंड, एक और क्वाड्रिलेटरल होता है आपके पास रेक्टेंगल, आपको पता होगा। जहां आपको क्लियरली दिख रहा है मैंने लाइन खींची, इसका मतलब क्या है, ये एक एक लाइन है यहाँ पे, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी ऑल एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और देखते हैं और क्या आता है हमारे पास। स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, अब हम बात कर लेते हैं किसका। आ, वैसे क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल बताने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ आप पैरेललोग्राम पर, या पहले काइट बता देता हूँ चलो। देखो अगला है आपके पास काइट। काइट कुछ इस तरीके से होती है। यहां जो एडजेसेंट साइड, अब एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जिनका एक ही कॉमन कॉर्नर होता है और वो दोनों उसी कॉर्नर से निकली हुई साइड होती है ना। ठीक है, उसे कहते हैं अपन एडजेसेंट। जैसे कि एक साइड है, ये मान लो, ये दोनों एंगल जो है वो आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि ये एक लाइन पर है। ठीक है, और ये साइड आपकी क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड कहलाएगी। तो समझ में आया एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, ये पेयर जो है वो भी इक्वल है और ये जो पेयर है वो भी इक्वल है। इन काइट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और देखो एक और आपने सुना होगा रोम्बस। अब रोम्बस और काइट को कई लोग क्या है सिमिलर कर देते हैं, बट एक्चुअल में है नहीं ऐसा। रोम्बस में क्या होता है, ये फोर साइड्स जो होती है ना वो तो आपके पास इक्वल होती है लाइक स्क्वायर, बट इनके जो डायगोनल्स होते हैं आर नॉट इक्वल होते हैं ना, बट वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला जो हमारे यहां पर है चैप्टर में, पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम के अंदर, सबसे पहले तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल समझते हैं ना, जो कभी भी कहीं भी जाके मीट नहीं करेगी लाइन। जो एडजेसेंट इसके एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री है, यानी सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, कप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं हम उसको। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका दो एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम जहां पर 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री, एंड टू एंगल्स का सम जहां पर 180 होता है वो सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री। ठीक है, 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं। ऑपोजिट बता ही दिया मैंने। अगर मैं यहाँ एक डायगोनल्स ऐसे कट करता हूँ, है ना,
तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली जो साइड है वो इस साइड की, मतलब कि ये जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट बाइसेक्ट जब आपस में करते हैं तो ये हाफ डायगोनल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। ये भी एक पैरेललोग्राम की ही खासियत है। ठीक है, और देखो, अगर मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, तो आप ध्यान देना, ये जो एंगल नंबर 1 है इस एंगल नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं वैसे इसको हम, ऑल्टरनेट एंगल। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं चलना है आपको इसके, अभी खाली ऊपर से हल्का फुल्का देख लो, बाकी आगे चैप्टर आएगा आपके यहाँ पर। कौन सा वाला चैप्टर है यार वो, मतलब 6th है 7th, पता नहीं कौन सा चैप्टर है, याद नहीं आ रहा। हाँ, जिसके अंदर हम इस वाले पार्ट को, जहां पर हम साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, अल्टरनेट एंगल्स को, इन सबको डिस्कस करेंगे। वो पर्टिकुलर चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे मेनली, अभी ज्यादा इस पर नहीं जा रहा। जहां पे हम साइड एंगल, साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल साइड एंगल, ये सब डिस्कस करेंगे। तो अभी अभी आपके सब ऊपर से जा रहा होगा, तो अभी इसको माइंड मत करो ज्यादा। अभी आप ये ध्यान रखो, ये एंगल इसके इक्वल होता है, उसके पीछे रीजन है बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल। ओके, अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। आगे डिस्कस करेंगे कैसे, क्यों, वगैरह वगैरह। और बताओ, और कौन सा बच गया? स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, रोम्बस ले लिया, काइट ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, एक ट्रिपेजम भी ले लो। और हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, है ना, कोई पार्ट रह जाएगा तो। बाकी वैसे मैं ये इंट्रो पार्ट इसलिए कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाए। यहाँ पर ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ध्यान रखना, इक्वल नहीं होता, पैरेलल बोल रहा हूं मैं ना। ये दोनों पैरेलल है आपके पास यहाँ पे, है ना? ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल है। ठीक है, इनका लेंथ डिफरेंस होगा बट ये पैरेलल होगा वन पेयर इसके अंदर। बताओ समझ में आया क्या? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, वो अपन आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं है। तो दीज आर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड मेनली जो मैंने बता यूज होंगी यहाँ पर, प्रॉपर्टीज होंगी जो भी आपको बताई है। अगर एक आध कोई रह गई होगी तो आगे अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेनली आपको ये मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन के उनको कैसे अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन देखते ही चीज समझ में आ जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स फ्रॉम क्लास 8 to 12 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिलहाल अभी अपन मैथ्स पे फोकस है अपना सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 या जो भी एग्जाम्पल होगा उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।